सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर शुरू करते हैं। सर आज हम कवर करेंगे डायरेक्टर की ड्यूटीज क्या होती है। पावर तो हमने कवर कर लिए कि पावर जो भी डिटरमाइन होते हैं वो आपके डायरेक्टर को जो ऊपर वाले पावर है वो यूज कर सकते हैं आपस में। आपस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करके वो ऊपर जो पावर पढ़ के आए थे लास्ट क्लास के अंदर वो यूज कर सकते हैं। लेकिन ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर क्या होती हैं? ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर नॉर्मली ये होती हैं कि भाई देखो, डायरेक्टर की जो ड्यूटीज होती हैं वो कहाँ पे लिखी होती हैं सर? वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी होती है। हम पढ़ के आए हैं चैप्टर 2 के अंदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट हम देख के आए थे कि डायरेक्टर की क्या क्या ड्यूटी होगी। डायरेक्टर जो ड्यूटीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन है, डायरेक्टर उसके हिसाब से काम करेगा। दूसरी चीज सर, डायरेक्टर हमेशा इस तरीके से कारोबार को चलाएगा जैसे उसका अपना कारोबार है। कभी भी डायरेक्टर इस तरीके से एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रिंसिपल, जैसे अपने फायदे के लिए, जैसे कंपनी को उस हिसाब से लेके जाएगा कि जैसे अपने फायदे के लिए वो काम कर रहा है, ठीक है ना। कभी भी ऐसे नहीं करेगा कि खुद को फायदा देगा और कंपनी को नुकसान देगा। ऐसा कभी भी डायरेक्टर नहीं करेगा। डायरेक्टर हमेशा इंडिपेंडेंट जजमेंट, मतलब किसी किसी का जोर नहीं, किसी का प्रेशर नहीं, ठीक है ना। किसी का प्रेशर नहीं रखेगा, किसी के किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके अपनी जजमेंट फैसला नहीं करेगा। हमेशा कंपनी के लिए खुले दिमाग से कंपनी के लिए फैसला करेगा। दूसरी चीज, कंपनी को अगर कोई भी चीज, जैसे अगर कोई चीज खरीदनी है कंपनी की, तो ऐसा नहीं होगा जैसे एक होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट डज मीन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सर? जैसे कि कंपनी को बनाना है, एक फैक्ट्री बनानी है। कंपनी को फैक्ट्री बनाने के लिए चाहिए सीमेंट। अब एक डायरेक्टर है, उसका सीमेंट का दुकान है, ठीक है ना। या एक पार्टनरशिप डायरेक्टर है कंपनी का, उसका बाहर पार्टनरशिप हुई है, उस वहां पे ना वो सीमेंट सेल करते हैं। अब डायरेक्टर सोच रहा है कि यार ये ना कंपनी को मैं सीमेंट वहां से परचेज करवा लूं। अब देखो, अब यहाँ पे ना इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी? कैसे? अगर सर वो अगर आप इस एक हिसाब से देखें कंपनी के हिसाब से, तो डायरेक्टर को क्या फैसला करना है, इंडिपेंडेंट जजमेंट क्या है, सही फैसला क्या है, स्किल के साथ सर अपने लिए क्या फैसला कि यार मैं सस्ती से सस्ती चीज लूं और अच्छी से अच्छी चीज लूं। लेकिन ऑन द अदर एंड अगर मैं पार्टनरशिप बिजनेस के हिसाब से देखूं या अपने कारोबार के हिसाब से देखूं, सीमेंट के हिसाब कारोबार के हिसाब से, यार कि मैं महंगी से महंगी चीज भेजूं और जो मेरा माल नहीं निकल रहा ना, जो मेरा माल सेल नहीं हुआ ना आज तक, वो मैं कोशिश करूं कि जितना हो सके चला जाए और महंगा से महंगा चला जाए। अब देखो यहाँ ना दो बातों में तजाद आ गया। अब डायरेक्टर वहां भी इन्वॉल्व है, वहां भी इन्वॉल्व है। तो डायरेक्टर कोई ऐसी चीज कोशिश करे कि ऐसी चीज कोई नहीं करे जिससे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा हो। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब अब डायरेक्टर का इंटरेस्ट वहां पे कारोबार पे क्या है, अपने कारोबार पे सीमेंट वाले पे, कि जितना हो सके ऑर्डर ज्यादा मिले, जितना हो सके सीमेंट जो मेरी सेल नहीं हुई, जो मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ वो मेरा चला जाए और महंगे से महंगा चला जाए, अच्छे पैसे मिल जाए। ये इंटरेस्ट है वहां कारोबार के अंदर। लेकिन कंपनी के अंदर उसका क्या इंटरेस्ट है? स्टेक है। स्टेक बोलो, इंटरेस्ट बोलो, कि सर कम से कम प्राइस में मेरा काम हो जाए और अच्छी क्वालिटी मिले। तो ये यहाँ पे ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो पहली बार डायरेक्टर ना ऐसी कोई चीज करे नहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें आ जाए। अगर करे तो वो दूसरों को बता दे, ठीक है ना। दूसरी चीज, डायरेक्टर कभी भी अपनी सीट को इस्तेमाल करके, अब देखो डायरेक्टर की सीट सबसे हायर अथॉरिटी पे होती है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टर की सीट तुम्हारे पास है तो तुम हायर अथॉरिटी यूज करके सबको गन पॉइंट पे तुम अपने मजे ले रहे हो, उस सीट का अनफेयर एडवांटेज ले रहे हो। कंपनी के पैसे तुम अपने घर पे पैसों पे यूज कर रहे हो। कंपनी तुम्हें गाड़ी दे दी है, पेट्रोल वगैरह दे दिया है, तो तुम उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हो। कंपनी ने तुम्हें ये कहा है कि यार हम तुम्हें खर्चा रिम्बर्स करेंगे, ऐसे नहीं कि तुम ऑफिस के खर्चे रेम्बर्स करने के लिए उन्होंने तुम्हें कहा है कि यार तुम कराची चले जाओ ऑफिस के काम से, हम आपको ऑफिस के काम का पैसा हम रेम्बर्स कर लेंगे। ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्टर हो तो तुम कराची चले गए और वहां जाके हॉस्पिटल में तुमने दिखा दिया और वो भी आके खर्चा तुमने रेम्बर्स करवा लिया। और अब जो नीचे बंदे बैठे होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटेंट या दूसरे जो भी असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वो डायरेक्टर को तो कुछ नहीं कह सकेंगे ना बेचारे। वो बोलेंगे हमें अपनी नौकरी थोड़ी नौकरी से थोड़ी, जॉब से थोड़ी हमें फारिग होना है। तो सर इस हिसाब से वो क्या करते हैं, वो ये हिसाब किताब डायरेक्टर को कहा गया कि भाई ऐसे नहीं कि अपनी पोजीशन को तुम गलत तरीके से यूज करो, ठीक है ना।
दूसरी चीज, कभी भी अपनी ऑफिस किसी और को असाइन नहीं करना। हाँ, एक तरीके से तुम असाइन कर सकते हो, अगर तुम पाकिस्तान से कम 90 डेज से बाहर जाओ और फिर अगर दूसरे डायरेक्टर्स को बताओ, अगर वो डायरेक्टर्स अप्रूव करें तो तुम असाइन कर सकते हो, वरना तुम नहीं कर सकते। ये हिसाब किताब है सर। सर अगर आप यहाँ से, अगर डायरेक्टर की वजह से कंपनी को कोई भी नुकसान हुआ तो डायरेक्टर की जिम्मेदारी होगी, सर वो क्या करेगा, वो कंपनी को भर के देगा, दूसरी चीज, अगर डायरेक्टर की ड्यूटीज पे हम कोई भी, सर डायरेक्टर की पावर पे हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें तो वो कैसे लगा सकते हैं सर, मेंबर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है ना सर। सर उसके अलावा डायरेक्टर का अगर कोई ड्यूटी हम बढ़ाना चाहते हैं तो वो कैसे हम कर सकते हैं सर। सर हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये ड्यूटीज मेंशन होती हैं, हम उसके अंदर अल्ट्रेशन करेंगे और उसके अंदर ड्यूटीज हम बढ़ा देंगे। और जब भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर अल्ट्रेशन होगी तो क्या पास होगा सर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है। तो सर यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक रीड करेंगे ना तो ये आसान सी बातें, इसमें यहाँ तक आपने रीड करना है, ये आसान सी बातें, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आप ये रीड करें फिर मुझे बताएं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चले सर, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब देखो, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जो नॉर्मली होते हैं ना, वो अब हायर अथॉरिटी पे होते हैं। अब अब एक इंसान की फितरत है कि वो नॉर्मली क्या करता है कि अगर वो उसका ऊंचा मकाम मिल जाता है, ज्यादा इज्जत मिल जाती है, ज्यादा सीट मिल जाती है बड़ी, तो ना वो उसको अनफेयर एडवांटेज यूज करने के लिए लगा हुआ होता है, ठीक है ना, वो गलत तरीके से उसको यूज करने के लिए लगा हुआ होता है, ठीक है सर। अब मसला ये है, वो चाह रहा होता है कि घर के खर्चे भी मैं कंपनी से निकाल लूं, मैं अगर कोई कहीं पे जाऊं, मैं शादी में अगर जाऊं तो वहां भी अगर पैसे देने तो वो भी कंपनी से दे दूं, ठीक है ना। या अगर मुझे कहीं से लोन चाहिए, जैसे कि अगर अब डायरेक्टर चाह रहा है, अब काम की बात बता रहा हूँ, अब डायरेक्टर चाह रहा है कि यार मैं अगर किसी बैंक वगैरह से लोन लूंगा ना, मैं अगर किसी बैंक वगैरह से लोन लूंगा तो वहां पे ना मुझे ज्यादा सूद देना पड़ेगा, और वहां पे ना मुझे ज्यादा जो है ना सर सूद देना पड़ेगा, और वहां पे टाइम रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होंगी, कोई सिक्योरिटी वगैरह रखवानी पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा है मैं ये करता हूँ, अपनी कंपनी से ना लोन ले लेता हूँ। कोई कौन क्या करेगा यार, मुझे, मैं बोल दूंगा सीएफओ को भाई मुझे लोन दे और उससे अप्रूव करवा लूंगा, सीएफओ की ऐसी की तैसी नहीं मानेगा तो उसको निकाल दूंगा मैं, ठीक है ना। तो अब ऐसे नहीं चलेगा कि लॉ ने बोला कि यार इस तरीके से आप नहीं करोगे, कि आप जो है ना, आप एक डायरेक्टर बन चुके हो तो फिर अगर आपको लोन चाहिए तो आप जो है ना कंपनी को आप जो है ना कंपनी को बोलो, आप अपनी सीट का गलत फायदा लेके आप हायर अथॉरिटी पे हो, आपके पास पावर ज्यादा है, तो आप कंपनी से ना अपने घर के काम के लिए, पर्सनल काम के लिए लोन ले लो। हाँ हाँ सर, अगर या ऐसा भी नहीं करना है, कि मैंने, चलो ठीक है मैं कंपनी से लोन नहीं ले रहा, मैं सर बैंक से जाके, यूपीएल बैंक से जाके लोन ले रहा हूँ। अब यूपीएल बैंक कह रहा है यार गारंटी दो कि तुम मुझे लोन दोगे या नहीं दोगे, ठीक है ना, कोई गारंटियर लेके आओ, कोई गारंटियर बंदा लेके आओ, थर्ड पार्टी, अगर तुम मुझे पैसे ना दो तो मैं उससे रिकवर कर सकूं। तो ऐसा भी नहीं होगा कि यार डायरेक्टर ने बोला कि यार मैं जो है ना, फिर मैं कंपनी को ना अपना गारंटियर रख देता हूँ कि अगर इन केस मैंने नहीं दिया तो ये मेरे ब्याह पे ना कंपनी पे कर देगी। तो इस तरीके से नहीं चलेगा, ठीक है ना, ना आप खुद कंपनी से लोन ले सकते हो, ना आप कंपनी को एज ए गारंटी रखवा सकते हो किसी और के पास सर। अगर पर वो कंपनी, उसका काम ही लोन देना और लोन लेना है, जैसे कि बैंक, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी, ठीक है ना, अगर एक कंपनी जिसका काम ही लोन देना और लोन लेना है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेफर करता है जिनका काम ही लोन लेना और लोन देना होता है, जैसे बैंक होता है डिपॉजिट सर आपसे ले रहा होता है, इसी तरीके से ना वो काम कर रहा होता है। तो इन डेट सिनेरियो आप जो है ना, अगर जिस कंपनी का, जिस कारोबार का काम ही लोन लेना लोन देना है, तो सर आप उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके लिए डायरेक्टर कर सकता है क्योंकि उसका कारोबार ही यही है। तो होगा क्या, अगर एक एक कंपनी का, एक कारोबार का होगा यही काम, लोन देना लोन लेना, तो वो उसी तरीके से डायरेक्टर को लोन देगा जैसे नॉर्मल अपने कस्टमर को ट्रीट कर रहा होता है। जैसे कि यूपीएल बैंक का डायरेक्टर है, यूपीएल एक नॉर्मल बंदे को अगर 1 लाख का लोन दे रहा है 10% इंटरेस्ट पे, या 20% इंटरेस्ट पे, या 15% इंटरेस्ट पे, तो अगर यूपीएल का डायरेक्टर यूपीएल से लोन लेना चाह रहा है तो सर वो क्या ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। 1 लाख का लोन ले ले, 10%, 15%, 20% जो नॉर्मल कस्टमर को चार्ज किया जाता है उस पर ले सकता है। लेकिन अगर कोई टेक्सटाइल की कंपनी है, कोई सर फर्नीचर की कंपनी है, कोई आईटी सॉफ्टवेयर हाउस है,
ठीक है ना, कोई सर ऑडिट की कंपनी है, इन दैट सिनेरियो अब देखो इनका काम लोन देना लोन लेना नहीं है, इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कोई दूसरा है। तो सर अब ऐसा नहीं हो सकता, इन कंपनीज के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्टर अगर खुद लोन लेना चाहे अपनी कंपनी से तो अपनी हायर अथॉरिटी यूज करके लोन ले ले, या कहीं बैंक वगैरह से या किसी और से लोन ले ले तो कंपनी को गारंटी रखवा दे। तो ये सर लॉ ने मना कर दिया, डायरेक्टर नहीं कर सकता। पर हाँ सर, अगर मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर उस कंपनी का कारोबार यही है लोन देना लोन लेना, जैसे कि बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुदारबा हो गया, जैसे कि सर आपका माइक्रो फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, जरिए तरक्की आदि बैंक, एशियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, सर इन इन सिचुएशन में अगर उनके डायरेक्टर लेना चाह रहे हैं तो वो ले सकते हैं। क्यों क्यों ले सकते हैं उनके अपने डायरेक्टर? क्योंकि उनका काम ही यही है, उनका काम ही यही है, ठीक है ना, लोन देना लोन लेना। अगर उनको मना किया जाएगा तो मतलब आप उनके कारोबार को मतलब आप रोक रहे हैं, ठीक है ना। वो बस इस तरीके से दे जैसे नॉर्मल कस्टमर को देते हैं। लेकिन जिस कारोबार का काम ये नहीं है, जिस कारोबार का काम ये नहीं है लोन देना लोन लेना, जैसे कि एग्जाम्पल सर टेक्सटाइल का कारोबार, सीमेंट बनाने का कारोबार, सर कोई लेदर इंडस्ट्री है, जैसे कि अभी बकरा ईद हुई तो वहां से जो चमड़ा होता है, जो सर खाल होती है, सर वो किसको दी जाती है? वो यूज हो जाती है लेदर इंडस्ट्री के, वो इसमें से सर लेदर के जैकेट्स वगैरह बना रहे होते हैं, या लेदर के सर गारमेंट्स वगैरह बना रहे होते हैं, इस तरीके से ना। तो सर लेदर इंडस्ट्री का आप काम है लेदर का काम करना, आप उसका डायरेक्टर बोल रहा है कि यार मुझे ना लोन चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा कि आप वो जो है ना लोन ले ले। तो सर अगर वो डायरेक्टर उनका लोन लेना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा? सर उसके लिए लॉ ने कहा कि अगर उसका डायरेक्टर लोन लेना चाहता है तो फिर उसको अपने लिए या अपनी बीवी के लिए, बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे करते हैं, यार मैं अपने लिए नहीं ले रहा, मैं ऐसा करता हूँ ना बेवकूफ बनाता हूँ, अपनी बीवी के लिए ले रहा हूँ, ठीक है ना, या सर मैं ऐसा करता हूँ अपने बेटे के लिए ले रहा हूँ। बेटा कौन सा? जो 18 साल से कम का हो, जो 18 साल से कम का हो, माइनर बोला जाएगा। मैं सर, क्योंकि वो जो माइनर बच्चा होता है ना वो किस पे डिपेंडेंट होता है सर? वो अपने बाप पे डिपेंडेंट होता है। तो डायरेक्टर ने क्या किया, बीच में ऐसा हो रहा था कि वो लॉन डायरेक्टर ने बोला अभी तो मेरे नाम पे मैं नहीं ले सकता ना, मैं अपनी बीवी के नाम पे ले लेता हूँ। भाई तो बीवी को कंट्रोल कौन कर रहा है? बीवी किस पे डिपेंडेंट होती है सर? डायरेक्टर पे, हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती है नॉर्मली, ठीक है ना, नॉर्मली डिपेंडेंट होती है। वैसे तो आजकल तो बीवी इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गई है, वैसे मैं बात कर रहा हूँ 90% सर डिपेंडेंट होती है हस्बैंड पे। तो इन डेट सिनेरियो उन्होंने क्या किया कि बीवी के नाम से लेना शुरू कर दिया। या बहुत सारी जो, अगर कोई एक खातून डायरेक्टर है तो उसने क्या किया, मैं अपने नाम पे नहीं ले सकती ना, कोई लड़की है, कोई खातून है, कोई लेडी है, वो डायरेक्टर है, उसने बोला मैं अपने नाम पे नहीं ले सकती ना, मैं अपने हस्बैंड के नाम पे ले लेती हूँ। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। या मैं अपने 18 साल से कम उम्र वाले जो बच्चा है ना माइनर, उस पे ले लेती हूँ। सर अगर मेजर पे ले ले, बेटा मेजर पे ले ले तो वो ले सकती है। मेजर मेजर पे ले ले, अगर कोई बच्चा उसका बेटा 18 साल से ज्यादा उम्र का है तो उस पे वो ले सकती है, लेकिन 18 साल से कम का है तो उस पे नहीं ले सकती, ठीक है ना। तो ऐसा होने लगा था, तो लॉ ने बोला भाई ऐसा नहीं चलेगा कि आप जो है ना, आपको लोन चाहिए और अपने हस्बैंड के नाम पे ले रहे हैं, या अपनी वाइफ के नाम पे ले रहे हैं, या अपने नाम, या आप अपने नाम पे ले, या हस्बैंड के नाम पे ले, या वाइफ के नाम पे ले, या सर अपने 18 साल से कम के बच्चे के नाम पे ले, या सर अगर इन्होंने कहीं से लोन लिया हुआ है तो इनके नाम पे गारंटी रखवाएं। इन दैट सिनेरियो सर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, आपको मेंबर से पूछना पड़ेगा। आपको किससे पूछना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, नॉर्मल रेजोल्यूशन आपको मेंबर से पूछना पड़ेगा। अगर मेंबर आपको इजाजत देंगे, हाँ भाई इस डायरेक्टर के बेटे को लोन दो, हाँ भाई इस डायरेक्टर की बीवी को लोन दो, हाँ भाई इस डायरेक्टर के हस्बैंड को लोन दो, हाँ भाई इस डायरेक्टर खुद को लोन दो, हाँ भाई इसने कहीं से अगर लोन लिया है तो उसके इसके ब्याज पे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, हम इसके ब्याज पे गारंटी दे देते हैं। अगर मेंबर ने अप्रूव किया, अगर मेंबर ने रेजोल्यूशन में अप्रूव किया कि हाँ भाई हम एग्री करते हैं, दे दो, तो फिर काम चलेगा, ठीक है ना। और एससीसीपी से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। कितनी कंडीशन? दो कंडीशन। सर कौन सी दो कंडीशन? एक कंडीशन के एससीसीपी से भी पूछना पड़ेगा, एससीसीपी हम अपने डायरेक्टर को, कौन सी कंपनी पूछेंगी? जिनका काम नहीं है लोन देना लोन लेना, टेक्सटाइल की कंपनी, सीमेंट की कंपनी, गारमेंट्स की कंपनी, सर उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे सॉफ्टवेयर हाउस हो गया, ये जो कंपनीज है ना सर, टेक्नोलॉजीज की कंपनी जो लैपटॉप वगैरह सेल करती हैं, ठीक है ना, जो कैमरा वगैरह सेल करती हैं सर, इन डेट ये जो है ना इनका काम लोन देना लोन लेना नहीं है। इनका डायरेक्टर कभी भी अगर लोन लेगा
तो क्या करेगा सर, एसीसीपी से पूछेगा और मेंबर से पूछेगा। अगर मेंबर ने रेजोल्यूशन में इजाजत दी तो सर उसको क्या किया जाएगा, लोन दिया जाएगा। अगर मेंबर ने रेजोल्यूशन में इजाजत नहीं दी तो नहीं दिया जाएगा। एसीसीपी से अलग पूछेगा और मेंबर से अलग पूछेगा। अगर दोनों में से किसी ने भी ना कर दिया तो बात खत्म हो गई। सबसे पहले मेंबर से पूछेगा, फिर एसीसीपी से पूछेगा। सर अगर पर वो डायरेक्टर या तो अपने कब का पूछेगा, या तो डायरेक्टर अपने लिए लोन ले, या अपनी बीवी के लिए लोन ले, या अपने 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे के लिए लोन ले, या अगर इन तीनों ने कहीं दूसरी जगह से या डायरेक्टर ने किसी यूबीएल बैंक से लोन लिया है, अपने लिए गारंटी रखवाना चाहता है कंपनी को, तो सर मेंबर से पूछना पड़ेगा, एसीसीबी से पूछना पड़ेगा। या डायरेक्टर की बीवी ने सर लोन लिया हुआ है यूपीएल से और सर वो अपनी कंपनी को गारंटी रखवाना चाहता है तो मेंबर से पूछना पड़ेगा। या डायरेक्टर ने अपने बेटे के जो 18 साल से कम उम्र का है उसके नाम पे लोन लिया हुआ है और सर गारंटी रखवाना चाहता है कंपनी को, तो मेंबर से पूछना पड़ेगा और एसीसीपी से पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर 18 साल का हो चुका है बच्चा उसका, सर 18 साल से ज्यादा का हो चुका, अगर वो लोन ले रहा है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, तो फिर कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो सर आप अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेंगे तो ये वाला हिस्सा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से रीड कर लें तो आगे बढ़े। सर यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता हुआ चलूं जो इस वर्ड से रिलेटेड है, इस लाइन से, कि ऐसे नहीं कि डायरेक्टर ने बोला कि यार चलो मैं अपनी कंपनी से लोन नहीं ले सकता ना, मैं ऐसा करता हूँ अपनी सब्सिडरी कंपनी से ले लेता हूँ। मैं उसका तो डायरेक्टर नहीं ना। जैसे कि कंपनी ए होल्डिंग कंपनी है, कंपनी बी सब्सिडरी कंपनी है। डायरेक्टर ने बोला मैं कंपनी ए का डायरेक्टर हूँ ना, बी का थोड़ी हूँ। कंपनी ए इज अ होल्डिंग कंपनी, कंपनी बी इज अ सब्सिडी कंपनी। डायरेक्टर ने बोला मैं कंपनी ए का डायरेक्टर हूँ, कंपनी बी का थोड़ी हूँ। मैं कंपनी ए से नहीं ले सकता, कंपनी बी से ले सकता हूँ। तो कंपनी बी के लिए लॉ ने मना नहीं किया ना, तो बाद में लॉ ने मना कर दिया। अगर आप होल्डिंग, अगर आप जैसे कि कंपनी बी है इज अ सब्सिडी कंपनी और उसकी होल्डिंग कंपनी है ए कंपनी, अगर होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर भी अगर मुझसे लोन लेना चाहेगा ना तो वो भी नहीं ले सकता। वो भी जब लेगा जब बी कंपनी के मेंबर्स अप्रूव करेंगे, जब सर दिया जाएगा। जब बी कंपनी के, जब सब्सिडरी कंपनी के मेंबर्स अप्रूव करेंगे कि हाँ इस होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को दिया जाए लोन, तो सर दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। चलें सर अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम ये बात पहले भी पढ़ के आए हैं कि पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय मेंबर थ्रू सर्कुलेशन, हम ये पहले मीटिंग वाले चैप्टर के अंदर पढ़ के आए, चैप्टर नंबर 24 के अंदर, के बाजूकात ऐसा होता है कि मेंबर्स की मीटिंग नहीं हो पा रही, मेंबर्स की मीटिंग नहीं हो पा रही और हमें ना रेजोल्यूशन पास करवा, एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या कोई भी ऐसी बात चाहिए जो कि ना हमें जल्दी में करनी है। मेंबर की अगर हम मीटिंग करेंगे तो उसके लिए 21 दिन कम से कम पहले नोटिस चाहिए, उसके बाद मीटिंग अरेंज की जाए और एक रेजोल्यूशन के लिए मीटिंग की जाए। तो हम एक रेजोल्यूशन के, सिर्फ और सिर्फ एक रेजोल्यूशन के लिए हम इतना खर्चा करें, पर्ल कॉन्टिनेंटल के अंदर या एडस होटल के अंदर हम इतना मीटिंग करें, उनको खाना खिलाएं, ये करें वो करें, तो इससे अच्छा है एक रेजोल्यूशन के लिए और जल्दी में करवाना है तो लॉ ने इजाजत दे दी। आप सर्कुलर के थ्रू, सर्कुलर से मुराद जैसे आप नोटिस सेंड करते हो ना हर मेंबर के घर पे, सर बाय आप या तो कोरियर करते हो या तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब या ईमेल करते हो या व्हाट्सएप करते हो, ठीक है ना। तो सर आप उस तरीके से करके और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए, जैसे कि अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि हम कोई गाड़ी खरीद रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो उस गाड़ी की वैल्यू क्या है, कितने प्राइस पे मिल रही है, कितना मॉडल पे, कौन सा मॉडल है, कलर क्या है, वो सारी नेसेसरी चीजें आपने उसके साथ अटैच करनी होती हैं डॉक्यूमेंट्स। और सर आपने क्या करना होता है, जैसे कि रेजोल्यूशन हर जैसे जैसे हर मेंबर के पास आप नोटिस सेंड करते हो उसी हर मेंबर के पास आप रेजोल्यूशन सेंड करते हो, ठीक है ना, इन सेम मैनर। फिर वो क्या करता है सर, वो मेंबर जो होता है वो आपको सर्कुलर के फॉर्म में ही आपको हाँ या ना, अप्रूव या डिसअप्रूव करके भेज देता है। तो सारे मेंबर जब अपना जवाब दे देते हैं, अगर मेजॉरिटी ने अप्रूव बोल दिया तो रेजोल्यूशन पास हो जाता है, अगर नहीं बोला तो रेजोल्यूशन पास नहीं होता है। तो सर अब ये रेजोल्यूशन जो होगा, लेकिन अब हर मीटिंग के बाद उसके क्या बनते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अब ये जो रेजोल्यूशन है सर, अब ये जो मेंबर ने पास किया, अब ये मीटिंग तो ही नहीं, तो ये कौन से मिनट्स में आएगा बेटा, सब्सिक्वेंट मीटिंग। अब जब आने वाली जब भी मीटिंग होगी ना, जब भी मीटिंग अब आने वाले वक्त में जब भी होगी तो उसमें इस रेजोल्यूशन को डिस्कस किया जाएगा। तो अब डिस्कस जो किया जाएगा तो अब आने वाली मीटिंग के मिनट्स बनेंगे तो उसके अंदर ये डिस्कशन में कवर हो जाएगा कि ये रेजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है ना।
तो हमेशा सर्कुलर से पास किया हुआ रेजोल्यूशन आने वाली मीटिंग के मिनट्स में कवर हो जाता है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि अब उस वक्त मेंबर ने बोला कि हाँ अप्रूव है और बाद में बोला नहीं यार उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने गलती से अप्रूव बोल दिया था, अब डिसअप्रूव है? नहीं, एक दफा आपने मर्जी दे दी, एक दफा आपने अपना कंसर्न दे दिया, उसके बाद आप अपना कंसर्न वापस रिवोक नहीं कर सकते। उसी तरीके से डायरेक्टर्स में भी है। डायरेक्टर्स अब एक साथ मतलब अब एक डायरेक्टर काम कर रहा है, बाकी डायरेक्टर मीटिंग, अब ऐसा होता है ना जैसे 7 डायरेक्टर हैं, 8 डायरेक्टर हैं, जरूरी नहीं कि 8 डायरेक्टर ही ऑफिस के अंदर आ रहे हो। 4 डायरेक्टर ऐसे होते हैं, नॉर्मली रियल लाइफ सीन बता रहा हूँ, 3 डायरेक्टर काम कर रहे हैं, 2 डायरेक्टर काम कर रहे हैं, 5 डायरेक्टर, कंपनी के अंदर 8 डायरेक्टर, लेट सपोज 6 डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि मीटिंग के लिए आते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब भी कंपनी की मीटिंग होगी वो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। 2 डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि सर फुल टाइम, जैसे नॉर्मली हर कोई जॉब कर रहा होता है ना, वो डायरेक्टर भी होते हैं और फुल टाइम नौकरी कर रहे होते हैं। तो सर अब होता ये हिसाब किताब है कि जो 6 डायरेक्टर हैं वो सिर्फ और सिर्फ ले रहे होते हैं आपकी डायरेक्टर की फी। 6 डायरेक्टर जो होते हैं वो नॉर्मली क्या क्या लेते हैं सर, वो डायरेक्टर की मीटिंग फी लेते हैं, मीटिंग फी के अलावा नहीं लेते। जब जब मीटिंग होगी वो मीटिंग की फी लेंगे, जब मीटिंग नहीं होगी वो मीटिंग की फी नहीं लेंगे। सर जो बाकी 2 डायरेक्टर हैं वो बेटा मीटिंग भी अटेंड करेंगे तो मीटिंग की फी भी लेंगे, और मीटिंग के अलावा वो क्या कर रहे हैं, फुल टाइम आपको सर्विस दे रहे हैं, चेयरमैन की सर्विस दे रहे हैं सर, उसके अलावा फुल टाइम आपकी ऑफिस के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो सर वो फुल टाइम डायरेक्टर हैं, तो सर आपको क्या कर रहे होंगे, वो आपसे सैलरी भी ले रहे होंगे मंथली, तो सर मीटिंग फी अलग लेंगे और वो मंथली सैलरी भी अलग लेंगे। लेकिन ये डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन बोले तो मतलब सैलरी भी आ गई, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, भाई गाड़ी अगर वगैरह दी हुई है, घर वगैरह अगर दिया हुआ है, या उसके नौकर वगैरह दिए हुए हैं, या यूटिलिटी अलाउंस, अगर उसके घर की बिजली का बिल, उसको ये जो भी सारी चीजें डायरेक्टर को दी हुई हैं तो वो सब उसकी रेम्यूनरेशन में आ जाती हैं। ये फुल टाइम डायरेक्टर को नॉर्मली दिया जाता है। तो सर ये जो रेम्यूनरेशन डायरेक्टर को, हमेशा जो डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन होगी वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट होगी और एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होता है कि हमारे डायरेक्टर को, अगर डायरेक्टर को मीटिंग फी दे रहे हैं तो हमारा कितना स्केल होगा। स्केल मतलब कि एक रेंज होती है, 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक, इस रेंज के बीच में हम अपनी डायरेक्टर को मीटिंग फी देंगे। अगर डायरेक्टर कोई फुल टाइम जॉब कर रहा है तो उसको हम मीटिंग फी के अलावा कितनी तनख्वाह देंगे, हम 1 लाख देंगे, 1.5 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, या 50,000 देंगे, कितना देंगे, तो वो सब कुछ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है। अगर सर इसको चेंज करना है तो कैसे चेंज किया जाएगा, अगर इसको बढ़ाना है तो सर कैसे बढ़ाया जाएगा, सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, और जब भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रेशन होगी तो क्या पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। इसी तरीके से सर, उसी तरीके से कि अब होता क्या है, अब 8 डायरेक्टर्स हैं, 8 डायरेक्टर कह रहे हैं कि यार हम जो है ना अभी नहीं आ सकते, कोई भी ऐसी वजह है कि नहीं आ सकते हैं। 4 डायरेक्टर हैं, 6 डायरेक्टर हैं, 8 जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, और अब जो 2 डायरेक्टर हैं ना जो कि फुल टाइम काम कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यार 10 दिन में हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये हमें ना 10 दिन के अंदर ये घर खरीदना है। जैसे कि पावर ऑफ डायरेक्टर पढ़ के आए ना, पावर ऑफ डायरेक्टर आप ये जो पढ़ के आए ऊपर, ये जो लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था हमने, पावर ऑफ डायरेक्टर, ये सारे पावर एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा। अब देखो इसमें से कोई भी बात थी, जैसे कि हम एक कंपनी, हम एक जो है ना एसेट सेल कर रहे हैं जिसकी नेट बुक वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है। अब वो जल्दी सेल करना है, वरना उसका कस्टमर जो है, जो हमसे बायर खरीद रहा है, वो किसी और से खरीद लेगा। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, नेट बुक वैल्यू अगर 1 लाख से ज्यादा है तो मुझे रेजोल्यूशन पास करवाना है बोर्ड से। अब मुझे जल्दी में करना है, तो मैंने क्या किया, हम डायरेक्टर भी ऐसा कर सकते हैं, बाय सर्क्यूलर हम रेजोल्यूशन पास करवाने। तो अब बाय सर्क्यूलर मतलब जो जो डायरेक्टर को नोटिस दिया जाता है ना, आज आप मीटिंग कर लें, उन सबको आप सर्क्यूलर भेज दो और नेसेसरी डॉक्यूमेंट भेज दो। तो वो सब क्या करेंगे, पढ़ के, और सर नोटिस के तरीके से ही भेजोगे उनके घर पे, और पढ़ के क्या करेंगे, आपको जवाब दे देंगे, हाँ कहेंगे या ना करेंगे। एक दफा हाँ कह दिया, एक दफा जो जवाब दे दिया वो वापस नहीं लिया जा सकता। सर अब ये रेजोल्यूशन जो होगा कहाँ पे डिस्कस होगा, हमेशा मीटिंग होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी मीटिंग होती है, तो उसके भी मिनट्स बनते हैं। सिर्फ मेंबर की मीटिंग के मिनट्स नहीं बनते, जब भी मीटिंग होगी उसके मिनट्स बनेंगे। मिनट्स मतलब समरी, मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कस किया गया, क्या क्या होना था, क्या क्या किया गया, कौन कौन आया था, किस किस को दावत की दी गई थी और कौन कौन नहीं आया, किस किस ने अटेंड की, कौन कौन नहीं आया, सारी बातें। उसी तरीके से
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के मिनट्स भी बनेंगे। तो सर अब ये कब डिस्कस किया जाएगा? सर अब रेजोल्यूशन पास होने के बाद, सर्कुलर रेजोल्यूशन पास होने के बाद, अब जो आने वाली मीटिंग होगी उसके अंदर इस रेजोल्यूशन की डिस्कशन होगी। तो उसके अंदर डिस्कशन होगी तो उसके अंदर मिनट्स बनेंगे। जब मिनट्स बनेंगे तो उसके अंदर इसकी डिस्कशन हो जाएगी। तो सर ये हिसाब किताब है। अब सर हम क्या करेंगे, ये पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन जो है ये हम पढ़ेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। ये हम पढ़ेंगे पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। और सर ये रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन ये भी हम कवर कर लेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन हम ये भी कवर कर लेंगे। सर इसके अलावा हम ये भी पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन ये भी हम कवर कर लेंगे। आप ये दोनों कवर करें फिर मुझे बताएं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा सर, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब देखो डायरेक्टर पे ये भी लिमिटेशन लगा दी गई कि भाई ऐसा नहीं कि आप जो है ना कोई सियासी आदमी है डायरेक्टर, ऐसा भी होता है ना कोई सियासी बंदा है, कोई सियासी पार्टी के अंदर, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक बंदा है और उसको हमने कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। अब वो क्या करना चाहता है कि यार मैं अपनी सियासी पार्टी को ना यहाँ से फंडिंग करूँ, मैं अपनी कंपनी से ना उनको डोनेशन दूं, मैं अपनी कंपनी के पैसों से ना मैं अपनी सियासी पार्टी को या किसी भी सियासी पार्टी को, भले उसका उससे लिंक ना हो, किसी भी सियासी पार्टी को ना मैं उससे फंडिंग दूं, अपनी कंपनी से डोनेशन दूं या किसी भी तरीके से पैसे दूं। तो सर लॉ ने मना किया, आप अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तो इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर आप कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे, उसको डोनेशन नहीं दोगे, किसी भी तरीके की फंडिंग नहीं करोगे। दूसरी चीज डायरेक्टर कभी कभी क्या करते हैं अपने मेंबर्स को खुश करने के लिए, सर जैसे डिविडेंड वगैरह अच्छा नहीं दिया, मेंबर नाराज हो गए, तो अपनी मेंबर को खुश करने के लिए मेंबर्स को गिफ्ट देते हैं मीटिंग के अंदर। तो हम कभी भी आप अपने मेंबर्स को गिफ्ट वगैरह नहीं दोगे, कभी भी आप अपने मेंबर्स को मीटिंग के अंदर गिफ्ट वगैरह नहीं दोगे। मेंबर्स को जस्ट खाना खिलाओगे मीटिंग के अंदर या सर उनको डिविडेंड दे दोगे, इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है ना। ना पॉलिटिकल पार्टी को गिफ्ट दोगे या फंडिंग करोगे, ना मेंबर्स को गिफ्ट दोगे या फंडिंग दोगे, ठीक है ना। इसी तरीके से सर अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर लेंगे तो ये बात आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। ये रीड कर लें तो फिर बताएं तो आगे बढ़ते हैं। चले सर अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब देखो लॉ ने बोला, वैसे ही लॉ ने कंपनी को बोला हुआ है, वैसे ही लॉ ने कंपनी को बोला हुआ है, वो टैक्स अथॉरिटीज ने भी, एफबीआर ने भी कंपनी को बोला हुआ है, टैक्स लॉज ने भी कि यार कंपनी तुम सब जो भी ट्रांजेक्शन करोगे ना, जो भी ट्रांजेक्शन मतलब पैसों की लेन देन, ट्रांजेक्शन मतलब पैसों की लेन देन, तो आसान अल्फाज में उर्दू की भाषा में सर पैसों की लेन देन, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी ट्रांजेक्शन पैसों की लेन देन। अब सर लॉ ने बोला हुआ है, कंपनी एक्ट ने भी और सर टैक्स लॉज ने भी नॉर्मली कंपनी को बोला हुआ है कि यार तुम कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे ना तो वो ऑनलाइन चैनल के थ्रू करोगे, तुम कैश फॉर्म में नहीं करोगे। ये क्यों कहा गया है? जैसे कि सर आप कोई भी एक्सपेंस बियर करते हैं, इंटरनेट के चार्जेस बियर करते हैं, तो वो भी तुम ऑनलाइन थ्रू करोगे। कोई भी तुम ऑनलाइन मतलब बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पेमेंट करोगे या ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे, जैसे कि ट्रेस हो सके। ट्रेस कैसे होगी सर? बैंक स्टेटमेंट में आएगी। सर ऐसा नहीं होगा कि कंपनी कह रही है कि यार मैंने अपने पीएनएल में से इंटरनेट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया, तो अब ये जो है ना अब ये ट्रेस नहीं हो सकती कि यार ये वाकई इंटरनेट का एक्सपेंस हुआ भी था कि नहीं था, या किसी के जेब में चला गया। तो सर लॉ ने बोला कि यार आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे नॉर्मली, मैं आपको बता रहा हूँ, वो बैंकिंग थ्रू चैनल के थ्रू करो। तो होता है कि बैंक स्टेटमेंट में आ जाती है, जिसके अकाउंट में पैसे जा रहे होते हैं तो सर वो बैंक स्टेटमेंट में कवर हो जाती है। तो उसी तरीके से लॉ ने बोला सर अब बेटा वो तो पेटी कैश एक्सपेंस है ना, पेटी कैश एक्सपेंस जो होते हैं ना वो नॉर्मली कैश फॉर्म में होते हैं, मैं बड़े एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली जो 15,000 से कम के होते हैं, फोटो कॉपियर वाले को तो तुम मतलब कैश फॉर्म चेक में तो नहीं दोगे ना। अब सर क्या 10 रुपए का खर्चा भी तुम चेक में दोगे क्या? बड़े एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ। अब सर लॉ ने बोला जब भी कंपनी डायरेक्टर के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करेगी, डायरेक्टर से कोई एसेट खरीद रही है, डायरेक्टर से कोई एसेट कंपनी का सेल कर रही है, कोई कंपनी की गाड़ी है वो डायरेक्टर को सेल कर रही है, कोई कंपनी का फर्नीचर है वो डायरेक्टर को सेल कर रही है, तो सर डायरेक्टर के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन अगर कंपनी करेगी कि वो बैंकिंग चैनल के थ्रू करेगी। वो किसके थ्रू चैनल करेगी? बैंकिंग चैनल के थ्रू करेगी। कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ करे
या अपने डायरेक्टर के किसी पहचान वाले बंदे के साथ करे, या कंपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ करे, या कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ करे, या अपने डायरेक्टर के बेटे के साथ करे जो कि 18 साल से कम है, या डायरेक्टर की बीवी के साथ करे, या सर डायरेक्टर के हस्बैंड के साथ करे, या सर डायरेक्टर अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ करे, या डायरेक्टर के पहचान वाले के साथ करे। जब भी डायरेक्टर से लिंक होगा ना, तो सर अगर उसके साथ कंपनी कोई ट्रांजेक्शन कर रही है, कोई एसेट खरीद रही है या सेल कर रही है, तो सर वो ऑनलाइन चैनल के थ्रू करना पड़ेगा। हाँ हाँ, लेकिन सर अगर जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स ने अप्रूव दे दिया कि हाँ भाई तुम डायरेक्टर के साथ कैश फॉर्म में ये ट्रांजेक्शन कर लो, ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, ये कोई भी एक ट्रांजेक्शन तुम डायरेक्टर के साथ या होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ या सर डायरेक्टर की बीवी के साथ या डायरेक्टर के माइनर बेटे के साथ या बेटी के साथ या सर डायरेक्टर के किसी पहचान वाले के साथ, अगर मेंबर्स ऑफ द कंपनी ने जनरल मीटिंग के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर अगर अप्रूवल दे दिया, हाँ भाई कैश फॉर्म में आप इसे ट्रांजेक्शन कर लो, ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, तो फिर वो कर सकता है। लेकिन अगर मेंबर ने अप्रूवल नहीं दिया, मेंबर ने कुछ भी नहीं कहा, खामोश है, तो फिर कंपनी लॉ कहता है कि यार फिर बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी पड़ेगी। फिर किसके थ्रू करनी पड़ेगी? बैंकिंग चैनल के थ्रू। ठीक है ना? तो यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक पढ़ेंगे, ये पूरा पढ़े, रीड करें, ठीक है। उसके बाद सर आप ये पूरा रीड करें, तो सर ये आपकी बात कवर हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।